सभी वीडियो देख रहे स्टूडेंट्स को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे गैलीलियन रूपांतरण में बल की निस्सरता, संवेग का संरक्षण और ऊर्जा का संरक्षण के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि जो बल है वो निस्सर होता है, वो किस तरीके से होता है। गैलीलियन रूपांतरण के अंदर समय के साथ साथ द्रव्यमान को भी निस्सर माना गया है। द्रव्यमान जो m होता है उसको भी हम क्या मानते हैं, निस्सर मानते हैं। अब हमें गैलीलियन रूपांतरण में पता है कि सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में जो त्वरण होता है वो समान होता है। तो हमें पहले वाले वीडियो में निकाला है कि a डैश वेक्टर बराबर होता है किसके, a के। एच डैश निर्देश तंत्र में त्वरण और एच निर्देश तंत्र में त्वरण है वो इक्वल होता है। दोनों तरफ यदि हम द्रव्यमान से गुणा करते हैं तो ये इक्वेशन मिलती है, और मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन त्वरण यदि हम करते हैं तो वो क्या देता है, हमें बल देता है, फोर्स देता है। तो कण पर एच डैश निर्देश तंत्र में बल और एच निर्देश तंत्र में बल बराबर होता है। यह बल के गैलीलियन निस्सरता का नियम कहलाता है। अब बात करें हम संवेग संरक्षण की कि गैलीलियन रूपांतरण के दौरान संवेग है वो संरक्षित रहता है या नहीं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि दो कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है, और उनके वेग जो हैं टक्कर से पहले u1 और u2 हैं क्रमशः, और टक्कर के पश्चात वह v1 और v2 हो जाते हैं एस निर्देश तंत्र में। तो संवेग संरक्षण के नियम से m1 u1 प्लस m2 u2, टक्कर से पहले संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद के संवेग के। ये तो बात हो गई एस निर्देश तंत्र में। अब एक दूसरा निर्देश तंत्र एच डैश कंसिडर करते हैं, जो एस के सापेक्ष नियत वेग v से गति कर रहा हो, और उसके अंदर ये जो दोनों कण थे द्रव्यमान m1 और m2 के, उनके वेग टक्कर से पूर्व तो मान लेते हैं u1 डैश वेक्टर और u2 डैश वेक्टर, और टक्कर के पश्चात मान लेते हैं v1 डैश वेक्टर और v2 डैश वेक्टर। अब एच डैश निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले जो संवेग होगा वो हो जाएगा m1 u1 डैश वेक्टर प्लस m2 u2 डैश, टक्कर के पश्चात ये संवेग होगा। अब हमें प्रूव करना है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में जो संवेग होगा एच डैश निर्देश तंत्र में वो बराबर होना चाहिए। अब हमें पता है कि वेग का जो रूपांतरण समीकरण होता है गैलीलियन रूपांतरण के अंदर, वो होता है v या u डैश वेक्टर बराबर होता है u वेक्टर और माइनस में कैपिटल v वेक्टर। कैपिटल v वेक्टर यहाँ पे s व एच डैश जो निर्देश तंत्र है उनका सापेक्ष वेग है, ये होता है। तो इसमें u वेक्टर बराबर हो जाएगा u डैश वेक्टर माइनस में प्लस में कैपिटल v वेक्टर। तो इस इक्वेशन को हम काम में लेते हैं इक्वेशन नंबर 13 के अंदर। 13 के अंदर जब इस इक्वेशन को काम में लेंगे तो जितने भी यहाँ पे रिलेशन दिए हुए हैं ये वाले, उनको इक्वेशन नंबर 13 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है कि एच डैश निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षित रहता है। इससे हम बोल सकते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो अपरिवर्तित रहता है। उसके बाद बात करते हैं हम ऊर्जा संरक्षण की। इसी के अंदर हम ऊर्जा संरक्षित रहती है या नहीं रहती है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम जो एस निर्देश तंत्र में ऊर्जा होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। एस निर्देश, यहाँ पे गतिज ऊर्जा की ही हम बात करेंगे, स्थितिज ऊर्जा की बात नहीं करेंगे। तो एस निर्देश तंत्र में पहले कण का की गतिज ऊर्जा हाफ m1 u1 स्क्वायर, दूसरे कण की टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल होगी टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जाओं की।
हाफ m1v1 स्क्वायर हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस में Q कोई ऊर्जा की हानि हो वो आ जाता है। टक्कर के दौरान यदि ऊर्जा की गतिज ऊर्जा की कुछ हानि होती है उसको हमने यहाँ पे Q के रूप में लिखा है। यह इक्वेशन हो गई किसकी, एस निर्देश तंत्र में गतिज ऊर्जा के संरक्षण की। अब यदि ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो अपरिवर्तित रहता है तो एस डैश निर्देश तंत्र में ये बात होनी चाहिए। तो आगे हम क्या करते हैं कि जो वेग रूपांतरण समीकरण होते हैं, गैलीलियन वेग रूपांतरण समीकरण, जिनको हम बोलते हैं कि u वेक्टर है वो बराबर होगा u डैश वेक्टर प्लस में कैपिटल V वेक्टर के। ये वेग रूपांतरण समीकरण होते हैं, सॉरी u वेक्टर प्लस में v के। तो ये जो वेग रूपांतरण समीकरण हैं उनको इक्वेशन नंबर 17 के अंदर कामिल है। वेग रूपांतरण समीकरण है वो इक्वेशन नंबर 17 के अंदर कामिल है। तो u1 की जगह पे क्या लिखेंगे, u1 की जगह पे रखेंगे u1 डैश प्लस में कैपिटल V वेक्टर। u2 की जगह पे लिखेंगे u2 डैश वेक्टर प्लस में कैपिटल V वेक्टर। तो हमने वेग रूपांतरण समीकरण नो को काम में लेके इक्वेशन नंबर 17 को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख दिया। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल बात हम करेंगे कि वेक्टर्स का यदि स्क्वायर है तो जो स्क्वायर है वो कुछ इस तरीके से खुलता है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का यदि होल स्क्वायर है तो ये बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, उसी ए प्लस बी वेक्टर के साथ में, और इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये जहाँ स्क्वायर लगे हुए हैं वेक्टर्स के मोड का स्क्वायर है उसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म से ये वैल्यू मिलती है, सेकेंड टर्म से ये वैल्यू मिलती है, थर्ड टर्म से ये वैल्यू मिलती है और फोर्थ टर्म से ये वैल्यू हमें मिलती है। अब इसमें ये हमें प्रूव करना है तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो गतिज ऊर्जा वाली टर्म्स हैं उनको हमने राइट हैंड साइड पार्ट में और लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में इक्वल कर दिया। बाकी बची हुई जो टर्म्स हैं उनमें m1 u1 डैश m2 u2 डैश डॉट में v वेक्टर, m1 v डैश वेक्टर प्लस m2 v2 डैश वेक्टर डॉट में कैपिटल v वेक्टर। अब संवेग संरक्षण का नियम हमने अभी प्रूव किया है इसी वीडियो के अंदर कि संवेग संरक्षण का जो नियम है गैलीलियन रूपांतरण के अंदर निश्चल रहता है। तो संवेग संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग ये दोनों जो टर्म्स हैं वो इक्वल होगी तो दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। तो फिर इनको कट करने के बाद में हमें ये रिजल्ट मिलता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि गतिज ऊर्जा एस डैश निर्देश तंत्र में भी संरक्षित रहती है, अर्थात ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो गैलीलियन रूपांतरण में अपरिवर्तित रहता है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर बात की है बल गैलीलियन रूपांतरण के अंदर निश्चल रहता है, संवेग संरक्षण का जो नियम है वो भी निश्चल रहता है और साथ ही ऊर्जा का जो संरक्षण का नियम है वो भी गैलीलियन रूपांतरण के अंदर निश्चल रहता है, मतलब अपरिवर्तित रहता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।